बोल बांके बिहारी लाल की जय। आज हम कार्तिक मास के 7वें अध्याय का पाठ करेंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। ईश वंदना जो सिमरन सिद्धि होए, गणनायक कर बरदन करो अनुग्रह सोए। बुद्धि रास शुभ गण सदन, मुख होए बाचाल, पंगु चय गिरिवर गहन, जासु कृपात दयाल। द्रव सकल कल मर्दन, नील सरोरु श्याम तरन, अरुण बारिज नयन, करो सुमूर धाम सदा, क्षीर सागर सन, कुंद इंद समदेह, उमा रमन करुणायन, जाय दीन पर नेह, करो कृपा मर्दन मयन, बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जस वचन रविवर निकर, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वाम भागम, पाणो मासायक चार चापम, नमामि रामं रघुवंशनाथम, अतुलित बलधामम, हेम शैलाभदेहम, धनुर्वन कृशानो, ज्ञानी नाम अग्रगण्य, सकल गुण निधानम, वानराणं मनीषं, रघुप्रिय भक्तं वात जातं नमामि। मानस के मोती मंगल भवने मंगलहारी, द्रव दशरथ अजर बिहारी, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाए भजे रघुवीरा। महावीर बिन वो हनुमाना, जा राम जस जब आप बखाना, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, सुमिरत जाय मिटे अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। निज अनुभव कयो खगेशा, बिन हरि भजन न जाय कलेशा, भक्तिहीन नर सोहे कैसा, बिरजन बारिद देखे जैसा। राम भक्ति मन उर बस जाके, दुख लवलेस न सपने जागे, तब मन ते सकल कामना भागी, केवल राम चरण ले लागी। बिन सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बन सुलभ न सोई। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम ज्ञानी। निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। सुनो उमा ते लोग भागी, हरि तज होए विषय अनुरागी। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करें जय पाना। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय व्यंग उड़ावन हारी। राम कथा के तेई अधिकारी, जिनके सत्संगत अति प्यारी। भक्तिहीन सब गुण सुख ऐसे, लवण बिना ज्यों व्यंजन जैसे। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। राजा राम अवध राजधानी, गावत गुण सुर मुनिवर ज्ञानी। गावे सुंदर मंगल गीता, ले ले नाम राम और सीता। जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात वचन अनुरागी। पुत्रवती जुगती जग सोई, रघुपति भक्त जासु सुत होई। अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन में मैं मंद मंद अघारी। हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं कोई राम चरण अनुरागी। मोरे मन प्रभु अब अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। मंगल भवने मंगल हारी, उमा सहित जय जपते पुरारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल विरद भरोसे तेरे, सब अपराध क्षमा करो मेरे। दीन दयाल भरोसे तेरे, सब अपराध क्षमा करो
मेरे। ज्ञानवती सी कथा प्रारंभ होत है। सुनो वीर हनुमान, श्री राम ते लक्ष्मण जानकी, सदा करो कल्याण। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। सुतदारा और लक्ष्मी पापी घर भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। क्षमा पढ़न को चाहिए छोटन को उत्पात, क्या विष्णु को घट गया जो भृगुमारी लात। तेरा साईं तुझ में ज्यों फूलों में बास, कस्तूरी के भृग ज्यों फिर ढूंढे घास। कबीरा तेरी झोंपड़ी गलकटियन के पास, करनगे सो भरनगे तू क्यों भयो उदास। कबीरा मन चंचल भयो जैसे, कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंग का नीर। पाछे पाछे हरि फिरत कहते कबीर कबीर, ज्यों तिल माही तेल है ज्यों चकमक में आग। तेरा साईं तुझ में है जाग सके तो जा, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भयो न कोय। ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूलि समान। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ आप। जब तुम आए जग में जग हंसा तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो जग रोए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अथ सप्तमो अध्याय। शौनक ने कहा, हे प्रभु अब आप कृपा कर कार्तिक मास तथा तुलसी के महात्म का विस्तृत वर्णन करें। सूत जी बोले, प्राचीन काल में पृथु नामक राजा ने नारद जी से यही बात पूछी थी। तब इतिहास प्रसंग से उन्होंने जो कुछ कहा वही मैं तुमसे कहता हूँ। पृथु बोले, आपने कार्तिक मास के व्रत और कार्तिक मास में तुलसी मूल में विष्णु के महात्म का वर्णन किया है, अतः मैं तुलसी के महात्म का विषय में पूछना चाहता हूँ। अब आप पूर्व इतिहास विस्तार पूर्वक हैं। हे प्रभु, मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुलसी की भगवान से प्रीति किस प्रकार हुई। आप सर्वज्ञ हैं, अतः मुझसे विस्तार पूर्वक कहें। नारद जी बोले, हे राजन, तुलसी से श्री हरि के संबंध का एक प्राचीन इतिहास तुमसे कहता हूँ, सुनो। पूर्व काल में देवराज इंद्र देवताओं और अप्सराओं को साथ लेकर शिव जी के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर गए। जैसे ही उन्होंने शिव भवन में प्रवेश किया, वैसे ही वहां पर एक भीमकर्मा भयंकर नेत्रों वाला पुरुष को देखा। इंद्र ने उससे पूछा, तू कौन है? शंकर जी कहाँ पर हैं? परंतु कई बार पूछने पर भी कुछ नहीं बोला। तब इंद्र ने क्रुद्ध होकर कहा, तूने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, अतः हे दुर्बुद्धे, मैं तुझे अपने वज्र से मारता हूँ, देखो तेरी रक्षा कौन करता है। ये कहकर इंद्र ने उस पर अपना व्रज का प्रहार किया। व्रज प्रहार से उसका कंठ नीला पड़ गया और व्रज भी जलकर नष्ट हो गया। तब वह व्यक्ति
ऐसा क्रुद्ध हुआ जैसे कि रुद्र अपने तेज से सबको जलाते समय क्रुद्ध होते हैं। ये देखकर बृहस्पति हाथ जोड़कर खड़े हो गए और इंद्र भूमि पर दंडवत करके स्तुति करने लगे। बृहस्पति ने कहा, हे देवादिदेव, हे त्र्यंबका, हे कपर्दी, हे त्रिपुरारी, हे सर्व, हे अंधकरी, हे विरूप, हे स्वरूप, हे शंभु, हे पिनाकी, हे यज्ञ विध्वंसी तथा हे यज्ञों के फल दाता, आपको नमस्कार है। हे कालांतक, हे काल मोगधर, हे ब्रह्मा का सिर काटने वाले, हे ब्राह्मणों के पोषक, आपको नमस्कार है। नारद जी बोले, इस प्रकार बृहस्पति द्वारा स्तुति किए जाने पर अपने नेत्रों की ज्वाला से तीनों लोगों को भस्म करने में समर्थ शिव जी ने कहा। शिव जी बोले, हे ब्राह्मण, हम तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हैं, तुम वर मांगो। इंद्र को जीवन दान मांगकर तुम प्रसिद्धि प्राप्त करोगे। तब बृहस्पति ने कहा, हे देव, यदि आप प्रसन्न हैं तो आप शरणागत इंद्र की रक्षा करें, आपके नेत्रों से निकली हुई अग्नि शांत हो जाए। ये सुनकर शिव जी बोले, हे बृहस्पति, ये ज्वाला अब भाल नेत्र में प्रविष्ट नहीं हो सकती, परंतु मैं इसे कहीं दूर फेंक देता हूँ ताकि ये इंद्र को पीड़ा ना पहुंचा सके। नारद जी बोले, इस प्रकार शंकर जी ने उस अग्नि को हाथ में पकड़कर गंगा और सागर के संगम वाले एक स्थान पर फेंक दिया। तब वह अग्नि एक बालक का रूप धारण कर रोने चिल्लाने लगा, जिसे सुनकर पृथ्वी भी कांप उठी तथा स्वर्ग से सातों लोग बहरे जैसे हो गए। तब ब्रह्मा जी ने उस शब्द को सुना तो वे आश्चर्यचकित होकर उस स्थान पर जा पहुंचे। वहां उस बालक को समुद्र की गोद में देखकर उन्होंने कहा, ये अद्भुत बालक किसका है? ब्रह्मा जी के वचन सुनकर समुद्र ने उस बालक को ब्रह्मा जी की गोद में दे दिया और प्रणाम करते हुए इस प्रकार कहा, हे ब्रह्मा, हे जगत गुरु, गंगा तथा समुद्र के संगम से उत्पन्न हुआ ये मेरा ही पुत्र है, आप इसे जाकर आदि संस्कार करें। नारद जी बोले, समुद्र को इस प्रकार बोलते हुए देखकर वह बालक ब्रह्मा जी की दाढ़ी को अपने हाथ में पकड़कर बार बार खींचने लगा। दाढ़ी को इस प्रकार खींचे जाने पर ब्रह्मा जी की आंखों में पानी भर आया, तभी उनकी दाढ़ी छूट सकी। इस समय ब्रह्मा जी ने सागर से कहा। ब्रह्मा बोले, इसने मेरी आंखों से निकले हुए जल को धारण किया है, अतः इस बालक का नाम जलंधर होगा। ये तुरंत ही युवा हो जाएगा और वेद शास्त्रों का प्राकरण पंडित बनेगा। भगवान शंकर को छोड़कर ये सभी से अवध्य है, मतलब भगवान शंकर ही इसको मार सकते हैं और ये किसी से नहीं मरेगा। नारद जी बोले, जिस स्थान पर ये उत्पन्न हुआ वहीं समाप्त भी होगा। ये कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलाकर जलंधर का राज्याभिषेक कराया। तदुपरांत समुद्र ने कहकर अंतर्ध्यान हो गए। तब समुद्र ने प्रसन्न नेत्रों से अपने पुत्र के मुख को देखा, फिर उसकी पत्नी के रूप में कालनेमी नामक राक्षस से उसकी पत्नी वृंदा की मांग की। फिर जलंधर का विवाह वृंदा के साथ हो गया। दैत्यराज कालनेमी ने उसका विवाह प्रसन्नता पूर्वक कर दिया। प्रतिवता नारियों में अग्रगण्य तथा मधुर भाषणी वृंदा को हृदय से लगाकर जलंधर रात दिन रंगरेलियां मनाने लगा। जलंधर के आगमन पर वृंदा पाद्य अर्ध्य आसन देती और पंखे से स्वयं ही पंख हवा करती थी। वह सदैव सेवा के लिए हाथ जोड़े खड़ी रहती थी। प्रतिव्रता स्त्री अपने पति को सदैव नारायण के समान समझकर सेवा करती है। जो स्त्री अपने स्वामी के मुख सुख में सुख दुख में दुख को प्राप्त होती है, पति के विदेश जाने पर वियोग में दुबली हो जाती है तथा उसकी मृत्यु पर उसकी चिता में सती हो जाती है, वही प्रतिव्रता है। जो स्त्री पुरुषों की अर्धांगिनी होती है तथा पाप पुण्य के फल की आदि भोगती है, वही पति के साथ चिता में भस्म होने वाले जो होने योग्य सती कहलाती है। जो स्त्री अपने स्वामी के साथ चिता में भस्म होकर सती हो जाती है, वह 3 करोड़ वर्षों तक स्वर्ग में निवास करती है। जो स्त्री पति के शव के पीछे शमशान को जाती है, उसे चलते समय एक एक पांव रखने से
एक एक यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जिस प्रकार सपेरा अपनी शक्ति से सर्प को बिल से बाहर खींच लेता है, उसी प्रकार पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली पत्नी भी पति को लेकर स्वर्ग में पहुंचती है। जो स्त्री अपने पति के साथ स्वर्ग को जाती है, वे अपने माता पिता के कुल को तथा जिस कुल में स्थान में सती होती है उसे भी पवित्र कर देती है। स्त्री के लिए पति के लिए मृत्यु के बाद उसके साथ सती होने के अतिरिक्त अन्य कोई उत्तम धर्म नहीं है। नारद जी बोले, जो दैत्य पूर्व काल में देवताओं से पराजित होकर पताल में रहने लगे थे, वे सब जलंधर के आश्रय पाकर भूमंडल पर निर्भय होकर विचरण करने लगे। एक बार जलंधर ने राहु का कटा हुआ सिर देखकर शुक्राचार्य जी से पूछा, हे प्रभु, ऐसा किसने किया? तब शुक्राचार्य जी ने बताया कि जलंधर से राहु का सिर कटने, समुद्रों से रत्न निकालने और दैत्यों का अनादर होने आदि सारी घटनाओं का वर्णन किया। उस समय अमृत के लिए अपने पिता समुद्र के मंथन की बात सुनकर जलंधर ने नेत्र क्रोध से जलने लगे। तदुपरांत जलंधर ने अपने घस्मत नामक एक दूत को इंद्र के पास भेजा। वह इंद्र की सुधर्मा सभा में शीघ्र ही जा पहुंचा। उसने इंद्र को नमस्कार न करते हुए अभिमान पूर्वक ये कहा, मुझे दैत्यराज समुद्रपुत्र जलंधर ने यहाँ भेजा है, मैं उनका दूत हूँ। उन्होंने जो कहा वह सुनिए। आपने हमारे पिता का पर्वत के द्वारा मंथन किया, उसमें जो भी रत्न निकाले गए थे हमें उन सबको तुरंत दे दो। नारद जी बोले, दूत के इन शब्दों को सुनकर देवराज इंद्र बहुत चकित, बहुत भयभीत तथा कुछ क्रुद्ध होकर इस प्रकार बोले। इंद्र ने कहा, हे दूत सुनो, समुद्र ने हमसे डरे हुए पर्वतों को अपने हृदय में बिठाया था। उसने ही हमारे शत्रु राक्षसों को भी अपनी गोद में स्थान देकर अभय किया था, इसलिए हमने समुद्र का मंथन किया था। समुद्र का एक पुत्र शंखासुर भी देवताओं से शत्रुता करने लगा था, उसे हमारे अनुज विष्णु ने नष्ट कर दिया। समुद्र के मंथन का यथार्थ कारण हमने तुम्हें बता दिया है। नारद जी ने कहा, इस प्रकार इंद्र द्वारा समझाया गया दूत वापस लौट गया और उसने दैत्यराज जलंधर से सब वृतांत क्या सुनाया। उसे सुनकर जलंधर के होंठ क्रोध के आवेश में कांपने लगे और वह देवताओं को जीतने की युक्ति सोचने लगा। उसने उद्योग में सहायता देने के लिए चारों दिशाओं से तथा पाताल लोक से कई सौ करोड़ राक्षस उसके पास आ पहुंचे। तदुपरांत जलंधर शुंभ निशुंभ आदि करोड़ों सेनापतियों को साथ लेकर इंद्र के नंदन नामक वन में जा पहुंचा। जलंधर द्वारा अमरावती को घिरा हुआ देखकर देवतागण भी युद्ध करने के लिए आ गए। जब फिर देवता और राक्षसों की सेनाएं एक दूसरे पर मुसल, परिघ, बाण, गदा, शक्ति तथा परशु आदि के आक्रमण करके युद्ध करने लगी। देवता और राक्षस एक दूसरे पर प्रहार कर रहे थे, जिसके कारण क्षण भर में ही इतना रक्त बह उठा कि उसमें सारी सेना डूब गई। युद्ध में गिरे हुए हाथियों, घोड़ों, पैदल सैनिकों ने रणभूमि ऐसे लगती थी जैसे कि बादलों की घटाओं द्वारा संध्या चुबायमान होती है। शुक्राचार्य अपने मंत्रोच्चारण द्वारा जल के छिट्टे देकर युद्ध में मरे हुए राक्षसों को जीवित कर रहे हैं। बृहस्पति जी भी द्रोणाचार्य से अस्तुत्य औषधि लाकर देवताओं को जीवित कर रहे हैं। युद्ध में मरे हुए देवताओं को पुनः जीवित होते देखकर जलंधर ने क्रुद्ध होकर शुक्राचार्य से इस प्रकार कहा। जलंधर बोला, मैंने सुना है संजीवनी विद्या का आपके अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। ऐसी स्थिति में मेरे द्वारा मारे गए देवता पुनर्जीवित क्यों हो रहे हैं? शुक्राचार्य बोले, देवगुरु बृहस्पति द्रोणाचार्य पर्वत से दिव्य औषधियां ला के उन्हें जीवित कर रहे हैं, अतः तुम उस पर्वत को उठा लाओ। नारद जी ने कहा। शुक्राचार्य ने कहते ही दैत्यराज जलंधर द्रोणाचार्य पर्वत को उठाकर समुद्र में फेंकाया तथा पुनः युद्ध क्षेत्र में आ गया। अस्तु तब बृहस्पति मरे हुए देवताओं को जिलाने के लिए औषधि लेने पुनः द्रोणाचार्य पर्वत वाले स्थान पर गए तो उन्हें वहां पर्वत दिखाई ही नहीं दिया। उस समय दैत्यराज जलंधर से पराजित होने के भय से आशंका से तीव्र श्वास भरते हुए बृहस्पति ने देवताओं से इस प्रकार कहा। बृहस्पति बोले, हे देवताओं, तुम यहाँ से भाग जाओ।
अब तुम इस महादैत्य पर विजय नहीं पा सकोगे और जीवित भी नहीं लौट सकोगे। ये दैत्य भगवान शंकर के अंश से उत्पन्न हुआ है। इंद्र ने जैसा किया है उसका स्मरण करो। बृहस्पति के इन वचनों को सुनकर दैत्यों द्वारा मारे जाते भयभीत देवतागण सब दिशाओं में भाग गए। देवताओं को भागा हुआ देखकर जलंधर ने शंख, वेरी आदि विजय वाद्यों को बजाते हुए इंद्र की अमरावतीपुरी में प्रवेश किया। देवताओं को अपनी नगरी में प्रविष्ट हुआ देखकर इंद्र आदि सभी देवता वहां से भागकर सुमेरु पर्वत की गुफाओं में जा छुपे। तत्पश्चात जलंधर भी सुमेरु पर्वत की ओर चल दिया और इंद्र आदि देवताओं के अधिकार शुंभ आदि राक्षसों को सौंप गया। नारद जी कहते हैं, जब दैत्यराज को पुनः आता हुआ देखकर भय कंपित इंद्र आदि सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की स्तुति करना आरंभ किया। देवता बोले, हे प्रभु, आपने मत्स्य, कश्यप आदि अनेक स्वरूप धारण करके अपना भक्तों का कार्य संपादित किया है। आप संतापहारी, ब्रह्मा आदि सृष्टि का पोषण करने वाले तथा संहार करने वाले एवं शंख, चक्र, गदा, पद्म को अपने हाथों में धारण करने वाले हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप ब्रह्मा वल्लभ, असुर संहारी, गरुड़ पर सवारी करने वाले, पीताम्बरधारी, यज्ञ आदि के क्रियावर्धक और शरणागत रक्षक हैं। आपको अनेक बार नमस्कार है। हे विष्णु, आप देवताओं के दुख रूपी पर्वत को नष्ट करने हेतु वज्र रूपी शेषशाही तथा सूर्य एवं चंद्र जैसे नेत्रों वाले हम आपको नमस्कार करते हैं। नारद ने कहा, जो मनुष्य इस संकट नाशक स्तोत्र का पाठ करता है वे प्रभु की कृपा से कभी संकटों के कारण दुखी नहीं होता। इस प्रकार देवताओं ने दैत्यहारी विष्णु की स्तुति की और श्री विष्णु भी देवताओं को संकट से अवगत हो गए। तब वे कृपा से खिन्न मन वाले श्री विष्णु गरुड़ पर जा बैठे। उस समय लक्ष्मी ने उनसे इस प्रकार कहा। लक्ष्मी बोली, हे प्रभु, आप शीघ्रता से जाने के लिए तैयार हुए हैं। कहाँ जाएंगे? मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं युद्ध करने के लिए जा रहे हैं। विष्णु बोले, तुम्हारे भाई जलंधर ने देवताओं को रुला दिया है। वे मुझे बुला रहे हैं, अतः मैं उससे युद्ध करने जा रहा हूँ। लक्ष्मी बोली, हे कृपा निधि, मैं आपकी सदैव प्रिय और भक्त रही हूँ, तब आप मेरे भाई को युद्ध में क्यों मारोगे? श्री विष्णु बोले, जलंधर भगवान रुद्र के अंश से पैदा हुआ है। उसे ब्रह्मा जी के आशीर्वाद भी प्राप्त है और वह प्रिय भी है, अतः वह मेरे द्वारा नहीं मारा जाएगा। नारद जी बोले, इस प्रकार विष्णु जी शंख, चक्र, गदा तथा तलवार हाथ में लेकर गरुड़ पर सवार होकर अत्यंत शीघ्रता पूर्वक संग्राम करने हेतु उस ओर चल दिए जहाँ श्री दैत्यराज जलंधर उपस्थित था। उस समय विष्णु के वाहन गरुड़ के पंखों की तीव्र वायु से युद्ध क्षेत्र में मरे हुए राक्षस आकाश में बादलों की भांति उड़ने लगे। उस वायु से दैत्यों को पीड़ित देखकर जलंधर क्रुद्ध नेत्रों से विष्णु के सामने आ पहुंचा। तब विष्णु और जलंधर की महाघोर संग्राम होने लगा और आकाश बाणों से भर गया। फिर विष्णु ने दैत्यराज जलंधर को पताका, छत्र, धनुष, घोड़ों को अपने बाणों से नष्ट कर दिया। फिर उसकी छाती पर भी एक बाण से आघात किया। तभी जलंधर ने भी सामने पहुंचकर अपनी गदा तथा गरुड़ के मस्तक पर गहरा आघात किया, जिससे वे भूमि पर गिर पड़े। तदुपरांत विष्णु ने हंसते हुए अपनी तलवार द्वारा जलंधर की गदा को काट गिराया। तब जलंधर ने विष्णु की छाती पर मुक्के से प्रहार किया। फिर महाबली विष्णु तथा जलंधर दोनों मल्ल युद्ध करने लगे। उनकी भुजाओं, घूसों, जांघों के शब्द से सारी पृथ्वी शब्दायमान हो उठी। फिर विष्णु ने सुंदर संग्राम करते हुए अपनी मेघ जैसी गंभीर वाणी में जलंधर से कहा। विष्णु जी बोले, हे दैत्यराज, तुम्हारे विक्रम को देखकर हम बहुत प्रसन्न हैं। अतः तुम जो भी हो, यहाँ तक कि अदेय वरदान भी यदि मांगोगे तो हम तुम्हें देंगे। हम तुम्हारी बहन के पति हैं, अतः हमारे तुम्हारे बीच युद्ध होना ठीक नहीं है। तुम्हारी जो इच्छा हो वह हमसे मांग लो। जलंधर बोला, हे भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो ये वर दीजिए कि आप मेरी बहन तथा गरुड़ के साथ
मेरे घर में निवास करें। नारद जी बोले, इस प्रकार विष्णु भगवान विष्णु ऐसा ही होगा कहकर लक्ष्मी तथा सभी देवताओं के साथ जलंधर के नगर में जा पहुंचे। तब जलंधर अपने दैत्य साथियों को देवताओं के अधिकारी पदों से नियुक्त कर पुनः शीघ्रता पूर्वक पृथ्वी तल पर लौट आया। देवता गंधर्व सिद्धों ने जो कुछ रत्न एकत्र किए थे उन सबको अपने अधिकार में लेकर तीनों लोगों का शासन करने लगे। निशुंभ नामक महाबली दैत्य को पाताल लोक में स्थापित कर उसे शेष आदि नागों को भी अपने अधिकार में कर लिया। उस समुद्र पुत्र जलंधर ने देवता गंधर्व सिद्ध यज्ञ राक्षस मनुष्य आदि को अपने नगर में बसा लिया। इस प्रकार दैत्यराज जलंधर पूर्ववासियों को अपने प्रजा और पुत्र की भांति मानकर धर्म पूर्वक पालन करने लगा। धर्म पूर्वक राज्य चलाने वाले जलंधर के राज्य में कोई रोगी दुखी दुर्बल दीन नहीं दिखाई देता था। नारद जी बोले, इस प्रकार विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी धर्मात्मा जलंधर द्वारा शासित राज्य में देखने के लिए भी वहां गया। इति श्री पद्म पुराण अंतर्गत कार्तिक मास माहात्म्य में जलंधरोपाख्यान नामक 7वां अध्याय समाप्त हुआ। बोल श्री कृष्ण बलदेव की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव। अब आरती करिए। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीननाथ हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण बंसरी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, बंसरी वाला घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण पढ़ूं मैं किसकी, स्वामी शरण पढ़ूं मैं किसकी, तुम बिने और न दूजा, हरि बिने और न कोई, आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूरन परमात्मा तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, परम पिता जगदीश्वर, आप सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम रक्षा करता, मैं मूर्ख कल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो वरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दयालु, केड़े वेले मिला बंसरी वाले, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी सेवक हम तेरे, अपने हाथ उठाओ, अपनी शरणी लगाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, मेरे कष्ट हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, हृदय प्रेम बढ़ाओ, संतन हरि सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब कुछ है तेरा, भगवान सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, सबे द्वारे छोड़ के मैं आईया द्वारे तेरे, भगवान आईया द्वारे तेरे, चरणा दी दासी बना लो, चरणा दे नाल लगा लो, बख्शो आगुन मेरे। ओम जय जगदीश हरे, जय त्रैलोकपति, स्वामी जय त्रैलोकपति, कृपा करके दीजो
आयो, दया करके बख्शो, नाम धाम भगति, ओम जय त्रैलोकपति। मोर मुकुट मथे तिलक विराजे, गल मोतियां दी माला, स्वामी गल मोतियां दी माला। रतन सिंहासन बैठे, रतन सिंहासन बैठे, बैठे मेरे नंद लाला। ओम जय जगदीश हरे, श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहते शिवानंद स्वामी, जपत हरिहर स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे, जय बोले जय जय भोलेनाथ हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण, बंसरी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, जपो नारायण नारायण नारायण, बजो नारायण नारायण नारायण, गाओ नारायण नारायण नारायण, ध्याओ नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बन्धो च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देव, तुमेव सर्वं मम वासुदेव। जय जय राजा राम की, जय लक्ष्मण बलवान, जय कपीश सुग्रीव की, जय अंगद हनुमान सियापति राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। एक घड़ी आदि से पुण्यान, तुलसी संगत साधकी, हरे कोटि अपराध सियापति राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। बार बार वर मांगियो, हर्ष दियो श्री राम, पथ सरोज न पायनी, तेरी भक्ति सदा सत्संग सियापति राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। कामे नार प्यार जिमे, लोभी प्रिय जिमि धाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागो मोहि राम सियापति राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मौसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर, अस्विचार रघुवंश मणि, हरो विषम वीर सियापति राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। श्रवण सुजस सुने आयो, प्रभु भंजन भववीर, त्राहि त्राहि आरती हरन, शरण सुखद रघुवीर सियापति राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, सुबह और शाम बोलो राम राम राम। मेरे श्याम दे पवन ते, फुल्लां दी वर्षा, सोने मंदिरां ते फुल्लां दी वर्षा, वर्षा होए रही दरबार, वर्षा होए रही, सारे बोलो जय जयकार, वर्षा होए रही। श्याम प्यारे दी, जय हो हारा वाले दी, जय हो घट घट वासी दी, जय हो घटे 84 दी, जय हो हारा वाले दी, जय हो श्याम प्यारे दी। सारी संगत रल के बोलो जय हो हारा वाले। भाई राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला हमारो धन, राधा श्री राधा श्री राधा, बरसाने वाली राधा 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 राधा, हमारी प्यारी राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हे भगवान, आज की कथा में किसी तरह की कोई त्रुटि भूल चूक हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः।